राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमला एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले, हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि बोले, हे राजन, सब बातों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाले फाल्गुन शुक्ल मास की अमला एकादशी का वर्णन करता हूँ। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदाम के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नगर नामक नगर था जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चित्ररथ नामक चंद्रवंशी नामक राजा राज्य करता था। एक महान विद्वान तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के निवासी विष्णु भगत थे। वहां के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमला एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष से एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप, नवेद, पंचरत्न, शस्त्र तथा धात्री का पूजा करने लगे। वह सब धागी की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि वे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक वेहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा और एकादशी माहात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण में व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और उस अमला की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति से चंद्रमा के समान, वीरता से विष्णु भगवान के समान और समा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर व विष्णु भगत था। दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उस वन में वह वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देख उस पर मारो मार का शब्द करके लूट पड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस हष्ट पुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पैतरों आदि संबंधियों को मारा है और देश से निकाल दिया। अतः उसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर उस डाकू ने राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे। उस डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर नेत्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंख से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। उसने सब डाकुओं का काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तो उन डाकुओं को मरा देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। बस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राजा जय करने लगा।
विशिष्ट जी बोले, हे राजन, यह सब अमल एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आरती श्री जगदीश जी की जय। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तने का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।